Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 12, that is coordination and control. The tissues and organs in the body of multicellular organisms do not work independently of each other. Living organisms के जो tissues हैं या organs हैं जो multicellular organisms हैं जैसे हम हैं, तो उनके अंदर जो भी टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते। वो कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी परफॉर्म करते हैं काम, तो उसके लिए उन्हें इकट्ठा काम करना पड़ता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो वो सारे काम, वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू अकेला काम नहीं करता, बल्कि उसे दूसरे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जिसका मतलब क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है हमारे मसल्स की वर्किंग टुगेदर। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, चाहे वो हम मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो सारे मूवमेंट में आ जाते हैं। तो सब कोऑर्डिनेट करेंगे। आपके पास आपकी लेग्स के मसल्स हैं, आपके आर्म्स के मसल्स हैं, आपकी पूरी बॉडी है जो मूवमेंट में रोल प्ले कर रही होती है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी के जितने मसल्स हैं वो सब एक रोल प्ले करते हैं। जब एक आदमी जो है वो रन करता है, भागता है, या एक भागते हुए एक बॉल को पकड़ता है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो हैं उसके मूव्स कर रहे हैं उस टाइम, उसकी आर्म के भी, उसकी लेग के भी, उसकी बैक के भी। उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है इन मसल्स के साथ। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं करेक्ट सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। पावर यूज करते हैं और लेंथ ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंगली वो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इन एक्टिविटीज़ में बहुत सारी और भी कोऑर्डिनेशन जो है वो आपकी इन्वॉल्व होती है। जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करते हैं। मसल्स में ज़्यादा वर्क करना है तो उसके साथ आपकी ब्रीदिंग रेट भी हाई हो जाता है, आपका हार्ट बीट रेट जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी एडजस्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो तेज़ी से बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो हैं एक्टिविटीज़, लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली कंट्रोल्ड होती है, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। बॉडी जो है वो एक यूनिट के तौर पर एक्ट कर रही होती है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सिस्टम जो है वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर वे में जो है वो सारे ऑर्गन्स और टिश्यू जो आपकी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कोई भी बॉडी की एक्टिविटी है या कोई भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है आपके पास, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट टाइप है आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। ये कोऑर्डिनेशन आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। एंड द अदर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन एक सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, तो उनकी तरह जो आपकी बॉडी का बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे कि आपकी बॉडी की ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस है, कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर किडनी में, ठीक है। तो ये सारी जॉब जो है वो बेसिकली इन सब को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, आपकी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए विद इट्स अफेक्टर, यानी किसी भी टाइप का केमिकल एक्सक्रीट करना है, किसी भी टाइप की सिक्रीशन भेजनी है, रीअब्जॉर्प्शन करनी है, इवन कि आपको थर्स्ट फील हो रही है, प्यास लगी है, तो उसका भी ऑर्डर जो है, उसके लिए भी जो सिक्रीशन, जो डिमांड के मैसेजेस हैं वो सब कौन क्रिएट कर रहा है, आपका थर्ड सेंटर भी वहाँ आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली केमिकल्स के थ्रू जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, मैसेजेस को कन्वे करता है आपके पास, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम दोनों होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, लेकिन प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है।
कोऑर्डिनेशन एक्शन है आपके पास। कोऑर्डिनेशन एक्शन जो है उसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं कि किसी भी चीज़ की जो कोऑर्डिनेशन है वो 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस कर रही होती है, जो कि बेसिकली आपके पास पहली चीज़ है स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर्स, अफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स एट द एंड। इन डिटेल हम इनको पढ़ते हैं कि आपके पास ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के, कि कोई भी एक्शन अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास तो उसमें ये 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इस प्रोसेस के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू जाकर एक प्रॉपर बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो हमारे सामने आता है। जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करती है बॉडी, या कोई चीज़ बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, या किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चीज़ के अगेंस्ट बॉडी ने रिस्पॉन्स करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोऑर्डिनेशन में चलती हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके पास स्टिमुलस। ये फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली लाते हैं सर्टेन रिस्पॉन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलस को बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, जो कि प्रोवोक करता है एक रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म, कि उसकी वजह से जो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सर्टेन रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो स्टिमुलाई है, वो एक्सटर्नल चेंज है जो उस बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही है। वो इंटरनल चेंज भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टिमुलस बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कि एक रिस्पॉन्स एक बॉडी के अंदर लाते हैं, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है। वो एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक्सटर्नल चेंज, वो चीज़ कोई भी जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास रिसेप्टर्स। ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल जो कि स्पेसिफिकली बिल्ट होते हैं टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स नाम ही रिसीविंग से है, रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्ट कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो कि ये बेसिकली स्पेसिफाइड होते हैं, दे आर स्पेसिफाइड टू बी रिसेप्टर। इनका काम सिर्फ ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुलाई बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, बॉडी को बताते हैं कि किस तरह का जो स्टिमुलाई है वो आकर एक्ट कर रहा है, किस तरह का चेंज जो है वो बॉडी के ऊपर आया है, एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में किस तरह का चेंज आया है, या बॉडी को अगर कोई चीज़ फील हो रही है तो ये चीज़ें जो हैं वो रिसेप्ट करेंगी। जैसे अगर आप देखा जाए साउंड वेव्स हैं तो उनको कौन डिटेक्ट कर रहा है, आपके पास आपके ईयर्स हैं। लाइट जो है उसको कौन डिटेक्ट कर रहा है, आपकी आइज हैं, पर्टिकुलर टिश्यूज है ना जिनसे मिल जो उसकी कंपोजिशन बना रही हैं। केमिकल्स इन द एयर आर डिटेक्टेड बाय द नोज। आपको इन्वायरमेंट से इजीली पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट में जो है वो अभी जो अच्छी आप नोज जो है उसके थ्रू इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो स्मेल आप कर रहे हैं अच्छी है, बुरी है, बिटर है, सोर है, कैसी है। तो ये बेसिकली वो केमिकल डिटेक्शन है जो आपका नोज कर रहा है, जो आपको हेल्प करता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलाई इज आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। तो आपको वो बताएगा कि आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, या ये डिटेक्ट करते हैं आपके पास उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई को। नेक्स्ट है जी आपके पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसीव करते हैं और उस मैसेज को पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ सेंड करते हैं ताकि वो ऑर्गन जो है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करे। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं। वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज जो है रिसेप्टर से रिसीव करेंगे। आफ्टर द रिसीविंग इंफॉर्मेशन वो मैसेज सेंड करेंगे थ्रू द न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में
वो आगे फर्दर उसी मैसेज को उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जो भी मैसेज होगा उसको सेंड करेंगे थ्रू द न्यूरॉन्स टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो उसमें आपके पास बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स का रोल प्ले करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स की फॉर्म में उनको मैसेजेस रिसीव होते हैं और वो सेंड करते हैं मैसेज बाय सिक्रीटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन द ब्लड। वो एक पर्टिकुलर हार्मोन जो है ये आपके ब्लड ने हार्मोन जो है वो उनको रिलीज कर देंगे कि आपकी बोन्स ने, आपके मसल्स ने, आपके लिवर ने किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है उस चीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट है जी अफेक्टर्स। ये आपकी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है तो उन्होंने मैसेज तो सेंड किया नर्व्स की फॉर्म में, नर्व्स के थ्रू, नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में, लेकिन वो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जो मैसेज जा रहा है उसको रिसीव करने के लिए भी तो कोई आपके पास चीज़ होनी चाहिए जिनको हम बेसिकली अफेक्टर्स कहते हैं। वो बॉडी पार्ट्स हैं जो उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर से, ठीक है। वो मैसेज रिसीव करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अफेक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें आप तो आपके पास न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज कैरी करती है फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स टू द मसल्स ग्लैंड्स एक्ट एज अ अफेक्टर। अभी हम बात की कि आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आएगा न्यूरॉन्स जो है उसको लेकर जब आ रही हैं तो वो मसल्स के पास जाएगा या ग्लैंड्स के पास जाएगा जो कि इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करेंगे। लास्ट है आपके पास जी रिस्पॉन्स। जैसे ही मैसेज जो है वो कोऑर्डिनेटर से रिसीव होगा तो जो अफेक्टर्स हैं वो एक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। मैसेज के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी जिस तरीके से भी रिस्पॉन्स करेगी वो उस एक्शन के अकॉर्डिंगली उसका रिस्पॉन्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आवर हैंड, जब भी हम किसी बहुत गर्म चीज़ को देखते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। या आपके पास फ्लावर्स की जो मूवमेंट है सनफ्लावर की टूवर्ड्स द लाइट, तो वो भी क्या है आपके पास एक रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट है आपके पास, ठीक है। अगर यूजुअली जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो इमीडिएट और शॉर्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके पास शॉर्ट लेकिन लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स जो है उसको वो बना रहा होता है, वो प्रोड्यूस करता है आपके पास। यहाँ आगे डायग्राम में दिखा, ये डायग्राम में देखिए सबसे पहले आपके पास टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन टाइप्स जो हैं उनके डायग्राम शो कराए ये हैं। अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली सबसे पहले आपके पास स्टिमुलस है। स्टिमुलस जब डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन है ना आपका ईयर है, आपकी नोज है, आपकी आईज है, आपकी स्किन है, कोई भी चीज़, तो वो जैसे ही स्टिमुलस को करेंगे अफेक्ट वो रिसेप्ट करेंगे, रिसेप्टर्स जो है वहाँ पे जो आपकी स्किन के प्रेजेंट है या इन ऑर्गन्स के अंदर है, तो वो क्या करेंगे, वो सिग्नल मैसेज जो है वो कन्वे करेंगे थ्रू द न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जब मैसेज जाएगा वो इस रिसेप्टर्स के थ्रू जो भी मैसेज उसको जा रहा है वो इंटरप्रेट करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। अब उसको जब उसने इंटरप्रेट किया, आफ्टर द इंटरप्रिटेशन वो क्या करेगा, वो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स बताएगा उस पर्टिकुलर अफेक्टर को, बॉडी के उस पार्ट को। अब यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो न्यूरॉन्स को मैसेज सेंड, न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में जब मैसेज सेंड करेंगे टूवर्ड्स द अफेक्टर्स, वो मसल्स भी हो सकते हैं या ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है कि स्टिमुलस जो है वो आपके पास रिसेप्टर्स के थ्रू उसको
डिटेक्ट किया जाता है, वो बॉडी पार्ट्स हैं आपके। वहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे वो सेंस ऑर्गन्स थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली आपके बॉडी पार्ट्स हैं। अब बॉडी पार्ट ने जब स्टिमुलस को रिसेप्ट किया, उसने जब डिटेक्ट किया कि इस तरह का स्टिमुलस जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो केमिकल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर जो केमिकल्स हैं वो स्क्रीट होंगे, उनके थ्रू मैसेज जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो जैसे ही मैसेज रिसीव करेंगे तो उस मैसेज के अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स करना होगा उसके लिए वो क्या करेंगे, हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे। हार्मोन्स की जब सिक्रीशन होगी, वो सिक्रीशन दोबारा से ब्लड के अंदर होगी, ब्लड के थ्रू वो अफेक्टर्स तक पहुंचेगी, चाहे वो आपकी बोन्स हैं या लिवर है या अदर बॉडी पार्ट्स हैं, दे एक्ट एज अ अफेक्टर वहाँ पे। तो इनके पास जब वो केमिकल्स हार्मोन्स की फॉर्म में मैसेज आएगा तो ये क्या करेंगे, ये जो बॉडी के आपके पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये बेसिकली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।